बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये वाकया एक लड़की का है और उसकी शादी से एक रात पहले का ये वाकया है। शादी की पहली रात दुल्हन पहुंची कब्र में। ये लड़की दुल्हन बनी और अचानक कब्र में पहुंच गई। दोस्तों, ये वाकया क्या है, आगे हम आपको इस वीडियो में तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला जिस बंदे को पसंद करता है तो उसे इस तरीके से दुनिया वालों के सामने दिखाता है कि मैं इस बंदे से खुश हूँ, इस बंदे से राज़ी हूँ, और वह बंदा हमेशा खुश रहता है। दोस्तों, ये कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की है जिसने दुनिया वालों की परवाह ना की और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हो गई। तो अल्लाह ताला ने उसको इतनी अच्छी मौत दी कि जिस मौत से इस दुनिया का हर इंसान जाना चाहता है। प्यारे दोस्तों, एक गांव में एक लड़की रहा करती थी जो किसी भी हालत में नमाज नहीं छोड़ा करती थी, और शायद यही वजह थी कि उसके ऊपर अल्लाह तबारक व ताला का नूर बरस रहा था और दूसरी तरफ उसकी आखिरता संवर रही थी। उस लड़की की जिंदगी ऐसे ही गुजरती चली गई। वह लड़की दिन भर अल्लाह ताला की इबादत किया करती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। फिर जब वह लड़की जवान हुई तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी तय कर दी। उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश थे और लड़की भी खुश थी, लेकिन वह किसी भी हाल में नमाज नहीं छोड़ा करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अल्लाह ताला से नाराज़गी बहुत बुरी होती है। इसी तरह वक्त बीतता चला गया और आज उसकी बारात आने वाली थी। तभी अचानक मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। और दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि नमाज किसी हालत में माफ़ नहीं है, वह हर हाल में फ़र्ज़ है और क़यामत में। सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में पूछा जाएगा। दोस्तों, ये लड़की बहुत ही परहेज़गार थी और हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला की हमद सना में लगी रहती थी। लेकिन उस दिन बड़ा ही अजीबो गरीब वाक़या पेश आया। जैसे कि शादी से पहले हर किसी लड़की को तैयार किया जाता है, ऐसे ही इस लड़की को खूब सजाया और संवारा जा रहा था। इसे मेकअप किया जा रहा था और अब यह दुल्हन के कपड़ों में सज संवर कर बैठ चुकी थी। अब जैसे ही नमाज का वक्त करीब आया तो वह फ़ौरन अपनी अम्मी के पास गई और कहने लगी, अम्मी, अब नमाज का वक्त हो गया है, मैं नमाज अदा करने जा रही हूँ। तो उसकी अम्मी बोली कि कुछ ही देर की तो बात है, तुम्हारी बारात आने वाली है, और अगर ऐसे में तुम वज़ू करोगी तो तुम्हारा सारा मेकअप ख़राब हो जाएगा, और यह जो खूबसूरती तुम्हारे चेहरे पर नज़र आ रही है उसमें बहुत कमी आ जाएगी। बारात भी आने वाली है, सब मेहमान आ चुके हैं, फिर तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। इससे बेहतर तो यही है कि तुम अभी नमाज अदा ना करो। लेकिन लड़की कहने लगी, मुझे लोगों की कोई फ़िक्र नहीं है, मुझे बारातियों की कोई फ़िक्र नहीं है, मुझे तो अल्लाह तबारक व ताला को मुंह दिखाना है, और मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को राज़ी करना है, क्योंकि नमाज तो हर हाल में फ़र्ज़ है, चाहे मैं दुल्हन बनूं या ना बनूं। मगर ऐसा ना हो जाए कि मैं मेकअप ख़राब करने से बचने के लिए मैं नमाज से दूर हो जाऊं और अल्लाह तबारक व ताला की नाराज़गी ले लूं। इससे बेहतर तो यही है कि मैं नमाज अदा कर लूं, और मैं नमाज हर हाल अदा करूंगी। आप मुझे नमाज के लिए ना रोकें। लड़की की यह बात सुनने के बाद उसकी अम्मी बहुत गुस्सा हुई और कहने लगी, ऐसा मत करो, हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, वह लड़की राज़ी ना हुई और कहने लगी, मुझे तो सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला को मुंह दिखाना है, अल्लाह को राज़ी करना है, ना कि उन बारातियों को दिखाना है। इसीलिए मैं हर हाल में नमाज अदा करूंगी। दोस्तों, आपको को बता दें, जो लड़की की माँ थी, यह सब सुन उसकी तो आंखों में आंसू आने लगे और वह रोती हुई कमरे से बाहर चली गई। दूसरी तरफ यह जो अल्लाह की बंदी थी, उसके दिल में ईमान की रोशनी जगमगा रही थी। उस लड़की ने किसी के भी बारे में ना सोचा और उठी और वजू करने के लिए पहुंच गई और वजू किया। प्यारे दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि एक दुल्हन को सजने संवरने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन इस नौजवान लड़की ने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, मगर उसने इस बात की परवाह की कि अल्लाह तबारक व ताला मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं ताला मुझसे नाराज़ ना हो जाए। इसलिए वो वजू बनाने के लिए तैयार हो गई और उसने उधर वजू बनाया और नमाज अदा करना शुरू कर दी। दोस्तों, लड़की ने अभी नमाज पढ़ना शुरू ही की थी और वो जैसे ही सजदे में गई तो सजदे की हालत में ही उसका इंतकाल हो गया। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने उस लड़की को इतनी प्यारी मौत से नवाजा कि जिस मौत को हर कोई पाना चाहता है। प्यारे दोस्तों, आप लोग सोचिए कि अल्लाह तबारक ताला को हमारी एक छोटी सी भी अदा पसंद आ गई
तो हमारा तो बेड़ा पार हो जाएगा दोस्तों। मौत जब आनी होती है तो आकर ही रहती है, ना तो एक लम्हा जो ज्यादा लगता है और ना ही एक लम्हा कम। प्यारे दोस्तों, सोचे कि दुल्हन ने बारातियों की परवाह न करते हुए अल्लाह ताला तबारक की रजा के लिए सजदे में सर झुका दिया। अल्लाह तबारक व ताला को उसकी यह इबादत इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उसे अपने पास बुला लिया। और दोस्तों, इधर जैसे ही बारात घर पहुंची तो लड़की के माँ बाप लड़की के कमरे में गए, लेकिन वो जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं तो वो देखते हैं कि हमारी लड़की अल्लाह की रजा के लिए नमाज अदा कर रही थी और सजदे में ही इंतकाल फरमा गई। अल्लाहू अकबर। प्यारे दोस्तों, अब आप लोग सोचिए कि जिस घर में अभी खुशियों का माहौल था, बारात आने वाली थी, माँ बाप के चेहरे पर खुशियों का माहौल था, अब उस घर में मातम छा गया। सब लोग हैरान हो गए, लेकिन माँ कहने लगी, बेटी तू सही कहती थी, इन दुनिया वालों की फिक्र करना बेकार है। अगर फिक्र करना है तो अल्लाह ताला की करो, उसे खुश करने की करो। सलाम है ऐसी माँ को। दोस्तों, अगर वह लड़की अपनी माँ की बात मानकर नमाज ना पढ़ती तो क्या होता? वैसे तो हर इंसान को एक ना एक दिन तो मरना ही है। अगर वह नमाज ना पढ़ती तो मेकअप की हालत में मरती, अल्लाह ताला की नाराजगी के साथ जाती। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला अपनी प्यारी बंदी को सजदे की हालत में उठाना चाहता था। दोस्तों, इस वीडियो से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए और इससे यह मालूम होता है कि दुनिया के फिक्र मत करो और अल्लाह ताला को खुश करने में लग जाओ। यही एक सच्चे मोमिन की निशानी है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें और आपको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वाला आइकन दबाना ना भूलें। हम मिलेंगे बहुत जल्द आपसे एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।